स्वागत है आपका क्वांटम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज के हम लोग इस लेक्चर में माध्यमिक एग्जाम में 2017 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत कुछ बिजीनेस था, थोड़ा बिजी थे, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड ईयरली अमाउंट बी इन द रेशियो ऑफ 25:28। बोला कि रेशियो किसका, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो कितना है 25:28। देन द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोगों को क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट बताना है। तो तुम देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रेशियो दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दिया हुआ है 25:28। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन मल्टीप्लायर ले ले कि लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, क्या मान लिया हम लोग, कॉमन मल्टीप्लायर क्या है एक्स है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल P क्या होगा 25x। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू 28x। अब हम लोग देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अमाउंट जो है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जोड़। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 28x। नाउ ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना है 25x प्लस i इक्वल टू 28x। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। अब ध्यान से देखो, ये 25 उस तरफ गया तो क्या होगा, i इक्वल टू 25x माइनस 28x माइनस 25x। अब i इक्वल टू क्या हो गया 3x। तो ये आ गया हम लोगों का इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो टाइम जो है, टाइम क्या है, ईयरली इंटरेस्ट बोला तो टाइम t इक्वल टू कितना हो गया 1 ईयर्स। तो हम लोगों से क्या पूछा है, रेट। तो हम लोग जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है I इंटू 100 बाई P इंटू T। अब ध्यान से देखो I क्या है, I 3x इंटू 100, P प्रिंसिपल कितना है 25x और टाइम 1। ये देखो ये x से x कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 से कम 25, 25 14 100। अब क्या होगा 4 तिया 12। तो रेट जो है वो क्या आ गया हम लोगों का 12%। अब देखो यही कहीं ऑप्शन में होगा तो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है ना। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है हम लोगों का 12%। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो अब मिटा देते हैं ना, वीडियो को पॉज करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्या है क्वेश्चन कि अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोला कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि इसका एक रूट जो है वो क्या आएगा 0, इज 0, वन रूट। अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा कंडीशन होगा कि एक रूट हमेशा क्या आने वाला है 0। तो अब तुम देखो ध्यान से, इसका कंडीशन क्या है कि c इक्वल टू 0। यहां पे देखो c को अगर हम लोग 0 कर दे तो क्या होगा, ax² प्लस bx इक्वल टू 0। c 0 हो गया, x यहाँ कॉमन लो, x कॉमन, क्या बचा ax और यहां से x तो कॉमन, तो क्या बचा b इक्वल टू 0। अब यहां से करो आइदर, तो x इक्वल टू क्या होगा 0, फिर करो और, तो क्या होगा ax प्लस b इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू क्या होगा प्लस b, इस तरफ आया तो माइनस b। नाउ x इक्वल टू क्या होगा माइनस b बाई a। तो तुम देखो x का एक वैल्यू क्या आया 0। हाँ, कब 0 आया, जब हम लोग क्या किया, c को क्या कर दिए 0। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c अगर 0 हो तो उसका एक रूट हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन, सी इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी कर लो, है ना, इसको इरेज करते हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, द नंबर ऑफ, क्या है नंबर 3 के द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल व्हेन दे डू नॉट टच और इंटरसेक्ट। देखो बोला दो सर्कल है और ये सर्कल किस तरह का है, ऐसा सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बोला अगर दो सर्कल है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट बन सकता है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कितना कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो तुम देखो एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, एक कॉमन टेंजेंट किस तरह से हो सकता है, इस तरह ऊपर ऊपर। एक क्या हो सकता है कॉमन टेंजेंट इस तरह से हो सकता है, एक कॉमन टेंजेंट इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तुम लोग भावना को समझो, ठीक है, फिर से देखते एक बार, है ना, कि दो सर्कल है, दो सर्कल ले लेते हैं, कोशिश करते हैं इक्वल सर्कल हो, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो एक टेंजेंट क्या हो सकता है, यहां और यहां, ये इस दो पॉइंट्स को टच करेगा, एक टेंजेंट ऐसा हो सकता है। एक टेंजेंट किस तरह से हो सकता है, एक टेंजेंट ये हो सकता है, एक टेंजेंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, इस तरह से ऐसा। एक टेंजेंट किधर से हो सकता है, एक। तो अगर दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है तो कितना कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखो, ठीक है, इसको कॉपी करोगे तुम लोग, है ना, बहुत ध्यान से कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 4, नंबर 4 देखो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो बोला देन द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा तो 45 डिग्री होगा तब इक्वल होगा, साइन और मतलब थीटा क्या होगा, थीटा जब 45 होगा तभी साइन और कॉस क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। इसका मतलब थीटा कितना होगा 45, तो 2 थीटा कितना होगा 2 × 45 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। इसी को एक और तरीका हम लोग लगा सकते हैं कि क्या गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये साइन थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा इधर लियो, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज 2 थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का हम लोग कहां से कहां तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब जो है देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे हम लोग, क्या आया था 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ना अब देखो इसको मिटा रहा है, तुम लोग इसको पॉज करके लिख लेना। अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन डबल्ड, अगर रेडियस और हाइट को क्या करते हैं डबल करते हैं, देन इट्स वॉल्यूम, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो तुम देखो अगर पहले ही हम क्या मान लें कि रेडियस जो है वो क्या है, रेडियस जो है वो r है, हाइट क्या है, हाइट h है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो वॉल्यूम क्या होगा, कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h क्यूबिक यूनिट, है ना। अब ध्यान से समझो बात को, रेडियस को क्या बोला, रेडियस को कर दिया डबल, रेडियस अब क्या हो गया, रेडियस हो गया 2r, ठीक है। हाइट क्या हो गया, हाइट भी हो गया डबल, हाइट मतलब 2h। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा ना, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो रहा है 1/3 पाई r², r की जगह पे क्या है 2r, यहाँ लिखे 2r इसका स्क्वायर, h की जगह पे क्या है 2h, इतना क्यूबिक यूनिट साथ में जैसे होता है उसी तरह से क्यूबिक यूनिट है। अब देखो ध्यान से ये क्या होगा 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 r का r², और ये 2h, ये देखो 4 और 2 मल्टीप्लाई करो 8 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो तुम देखो पहले वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो है, लेकिन उसका 8 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करें रेडियस को डबल और हाइट को डबल कर दे कोन का केस में, तो क्या होगा उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 गुना होगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया डी नंबर ऑप्शन देखो करेक्ट। ठीक है, अब देखो जल्दी से इसको कॉपी करो, नहीं तो इसको पॉज करके तुम लोग लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इफ द मीडियन ऑफ द नंबर, देखो नंबर क्या है, नंबर जो है गिवन उसको लिख लेते हैं क्या क्या है। नंबर है 2 8 2 3 8 5 9 5 6। ठीक है, क्या निकालना है इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखोगे, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले नंबर को अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा में। सबसे पहले क्या करते हैं नंबर को मीडियन निकालने के लिए छोटा से बड़ा में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर अरेंज करो, देखो क्या है 2 है, कितना बार में 2 है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 जो है कितना बार में एक बार। उसके बाद देखो 5 है, 5 है 2 टाइम्स, तो 5 लिख दिए 2 बार। उसके बाद देखो 6 एक बार, 8 2 बार, फिर 9 एक बार। देखो टोटल पॉइंट नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर का हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर का मीडियन क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देख काम करो, ये बहुत आसानी से इसको कर लेंगे हम लोग। इक्वल जब भी ऑड होगा तो क्या करेंगे इक्वल इस तरफ से और इक्वल इस तरफ से छोड़ देंगे। तो 4 टर्म इस तरफ से छोड़ दो, 4 इस तरफ से छोड़ दो, तो बीच में कौन आया, बीच में आया 5, तो मीडियन जो है वो क्या होगा 5। ठीक है, ये एक आसान। अब देखो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। देखो ये हो गया 2017 का एमसीक्यू। अब इसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे, है ना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा एमसीक्यू। नेक्स्ट इसमें अगर कोई डाउट्स हो तुम लोगों का तो पूछो। ठीक है, और कोई और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैसेज करो कमेंट्स में। ठीक है।